सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन सेशन। बताइए यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर अभी कौन बनी? तो आंसर होगा नाओमी कावासे। ये जापान की फिल्म निर्देशक है। वैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल कौन है? अद्रोजाले। और यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी गुडविल एम्बेसडर कौन बनी? तो आंसर होगा नटालिया वोडियानोवा। रशिया की सुपर मॉडल है ये। ट्विटर के अभी नए सीईओ बन गए कौन? पराग अग्रवाल। ट्विटर का हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया में। अच्छा, दुनिया का पहला तैरता शहर बना रहा है साउथ कोरिया। ये 2025 तक बनकर तैयार रह जाएगा, ऐसा बोला है इन्होंने। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जेइन। और अगर इसी तरह से एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये कौन सा देश बना रहा है, तो आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क वैसे एक कृत्रिम द्वीप यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम है लिनेट होम। अच्छा, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क ये कौन सा है? काबुल लामजाव नेशनल पार्क है। कहां पर है? मणिपुर में, लोकटक झील पे है ये भी ध्यान रखना। चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। बाकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आप जानते ही, उनके बीच की लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। और यूएसए और कनाडा के बीच की को कहते हैं 49 पैरेलल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन होती है डूरंड लाइन, ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा, इंटरपोल के नए अध्यक्ष अभी बने हैं, क्या नाम है? अहमद नासर अल रईसी। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1923 में। हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। मेंबर देश इसके कितने हैं? 195 है। इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जो। अभी 7वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 आयोजित हुआ था। कहां पे? अभी नवंबर में हुआ था ये, नवंबर 2021 में गोवा में। और इसमें मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग रहा था उत्तर प्रदेश। सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला था, एक जापानीज फिल्म है रिंग वॉन्डरिंग को। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था प्रसून जोशी को। तो ये फैक्ट भी याद रखना। बाकी सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? वाराणसी। और इस तरह से आप कह सकते हो जो भारत है ये सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया। एक बुक है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी? बान की मून की, जो कि यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। वर्तमान में तो एंटोनियो गुतेरेस है। और कुछ ऑटोबायोग्राफी में आपसे पूछूं तो द अंबुजा स्टोरी ये ऑटोबायोग्राफी है नरोत्तम सेकसरिया की। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। चलिए बताइए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति, इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और एमएस स्वामीनाथन से याद आना चाहिए 2017-19 के लिए 7वां डॉक्टर स्वामीनाथन एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था अभी वी प्रवीण राव को। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है? बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। बताइए, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं?
ये मनाते हैं 1 अक्टूबर को, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। वैसे एक वर्ल्ड वेगन डे भी होता है जो 1 नवंबर को मनाते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। एक विश्व समुद्र दिवस भी होता है जो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। इस बार हमने 30 सितंबर को मनाया, वो वर्ल्ड मेरीटाइम डे बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और नेशनल मेरीटाइम डे ये 5 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को होता है। थीम क्या रही थी? बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो सीवी रमन की जयंती को मनाते हैं, यानी कि 28 फरवरी को। राष्ट्र कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है 4 फरवरी को। राष्ट्र शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को होता है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को। एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो 24 जनवरी को होता है। उसी दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। विश्व निमोनिया दिवस कब होता है? 12 नवंबर को। और लोक सेवा प्रसारण दिवस ये भी 12 नवंबर को होता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये होता है 16 नवंबर को। वैसे पहला ऑडिट दिवस ये भी हमने इस बार 16 नवंबर को ही मनाया है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सर्वेश घड़वाल को और अमित बिष्ट को। और बताइए नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए किसे चुना गया? हिलेरी चार्ल्सवर्थ को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में है। कौन सा राज्य प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए एक विधेयक लाएगा? और ऐसा करने वाला ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद तीसरा राज्य होगा। आंसर मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप के उद्घाटन में मनु भाकर ने किसके साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो इसका आंसर होगा जावद फोरोफी, ईरान के ओलंपिक चैंपियन है ये। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा म्यूनिक जर्मनी में। इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लेसिन। तारक सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध था क्रिकेट से। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले 5वें भारतीय क्रिकेट कोच बने थे ये। संयुक्त राष्ट्र के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया था? तेलंगाना। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। और नेशनल फूड डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। अच्छा बताइए, सूचना व प्रसारण मंत्रालय जिसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, अभी इन्होंने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया? तो आंसर होगा रेल मंत्रालय के साथ मिलकर, जिसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जिसका नाम है जन सेवक और जन स्पंदन इसको शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा कन्नड़। और कौन सा देश हरित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने जा रहा है? तो आंसर होगा यूके। फिर बताइए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। थीम क्या थी? सेंडाई 7 कैंपेन। किस क्षेत्र में स्थित एक ग्लेशियर को ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया? तो आंसर होगा अंटार्कटिका, क्योंकि अभी COP26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक लॉन्च की? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। और इसको लिखा किसने है? पूनम दलाल दहिया ने। और बताओ, ड्वेन ब्रावो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश के हैं वो? वेस्ट इंडीज। और किस देश में दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा चाइना में। अच्छा बताओ, बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने कौन? उन्मुक्त चंद। किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया? तो आंसर होगा यूएसए ने। पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले 7वें भारतीय पुरुष कौन बने? आकाश कुमार। और वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की फ्रांस ने। किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। जयपुर के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इसको लिखा किसने है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है नॉर्दरबेक अब्दुस्तोरोव ने। ये उज्बेकिस्तान के चेस प्लेयर हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पियरे ओलिवियर को। और ये गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे, जो कि अभी IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में होता है। टोटल इसमें सदस्य देश हैं 190वां कौन सा है? एंडोरा। IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया? टाटा ग्रुप बन गया। 2023 से ये इसका टाइटल स्पॉन्सर होगा। किसको रिप्लेस करेगा? चाइनीज जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है वीवो, उसको। उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? 180 दिन में। बताइए किस देश ने अपने गेटवे टू हेल को बुझाने की योजना बनाई? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान ने, जिसकी कैपिटल एशगबत है, करेंसी है मनत और प्रेसिडेंट है गुरबांगुली। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम है डेविड सासोली। और अडानी पावर का CEO कौन बन गए? शेर सिंह ख्वालिया। 2022 के मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया। तो इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन की टेनिस प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता सिमोना हालेप ने, जो कि रोम की टेनिस प्लेयर है। बताओ उत्तर प्रदेश के कितने गांव को राजस्व गांव के रूप में अभी घोषित किया गया? तो 4 को। वो 4 कौन कौन से हैं? भवानीपुर, तेडिया, डाकिया और बिचिया। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।